जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का सक्सेस एकेडमी कटिहार में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। दोस्तों, यह यूएनओ जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, इससे 100% प्रश्न आता ही आता है। इसीलिए सभी प्रश्नों को याद कर ले, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। ओके मेरे प्यारे दोस्तों एवं मित्रों, तो आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में स्थित है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया? तो संयुक्त राष्ट्र शब्द जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, उसने दिया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ओके गाइज, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के पीछे, ठीक है, इसके पीछे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है। नेक्स्ट, 26 जून 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कहा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था? तो सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है, 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय सदस्य कितने थे? तो उस समय टोटल 51 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 51। ओके, कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे? तो टोटल 50 देश हस्ताक्षर किए थे। कितने देश हस्ताक्षर किए थे? 50 देश। ओके गाइस, नोट में देख लीजिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय कुल 51 देश थे, पर हस्ताक्षर 50 देश ने ही किया था। इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि 51वां देश पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ओके गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो जिस समय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उसमें 51 देश थे, लेकिन 50 देश ही हस्ताक्षर किए, है ना। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। और एक देश जो पोलैंड है वो हस्ताक्षर नहीं किया था। ओके गाइज, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम बताइए। ट्रिग वैली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिग वैली थे। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिग वैली किस देश के थे? तो यह जो ट्रिग वैली थे नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि कितना वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव का नाम क्या है? तो यू थॉट। एशियाई महासचिव यू थॉट, है ना। यू थॉट कहाँ के रहने वाले हैं? तो म्यांमार के रहने वाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव यू थॉट कहाँ के रहने वाले हैं? म्यांमार। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। टोटल कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 है। 5 जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन है। ओके गाइस, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10 हैं। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देख लीजिए। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। ओके गाइज, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिनमें हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ओके गाइज, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय और पन्यास परिषद। तो कुल मिला के हमारा कितना है? 6 गो है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो 6 है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय और पन्यास परिषद, 6 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकाल की कार्यकारिणी भाषा क्या है? कार्य करने की कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ का जो है कार्यालय की जो भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। टोटल स्वीकृति भाषा 6 है, लेकिन अंग्रेजी और फ्रेंच में ही जो है ऑफिस में यूज होता है, जिसमें 6 भाषा में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। ओके गाइस, टोटल कितने भाषा हो गए? 6। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश, परंतु कार्यकारी भाषा सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार से आप छांट लीजिए। हमारा जर्मनी नहीं है, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी है, पर जर्मनी नहीं है। अगला,
भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? तो 1945 में, जब परमाणु बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसी के दौरान जो है यूएनओ का सदस्य भारत बना था। कब? 1945 में। याद रखने का ट्रिक है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 193 है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य? 193। और 193वां देश जो है दक्षिणी सूडान है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है? तो दक्षिणी सूडान। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 2011 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस। तो अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। वो अब कब बना दक्षिण सूडान? तो 2011 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने दिए थे, जो हिंदी में पहली बार भाषण दिए थे। ओके गाइज, यूएनओ में। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था? तो 4 अक्टूबर 1977। 4 अक्टूबर 1977 को यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भाषण दिया था। ओके गाइज, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 2001 में। 2001 में नया शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 2001 में। ओके गाइज, नेक्स्ट देख लीजिए 2001 में। नेक्स्ट देखिए गाइज, तो अस्थायी सदस्य 10 हो गया, ये भी हो गया, 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1945 हो गया, देश हो गया, ठीक है। 193 दक्षिण सूडान हो गया, बहुत अच्छा। संयुक्त, हाँ ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ आ गए। किसने भाषण देने वाला अटल बिहारी वाजपेयी हो गया। कब दिया था? 4 अक्टूबर 1977 को। गुड। यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 2001 को। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उस समय महासचिव कौन थे? कोफी अन्नान। 2001 में कौन थे? कोफी अन्नान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जब नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था यूएनओ को, तो उस समय महासचिव कौन थे? कोफी अन्नान। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटियानो गुतेरस। ओके गाइस, एंटियानो गुतेरस हैं, जो 1 जनवरी 2017 में कार्यकाल में आए थे। इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2017 को हुआ था। एंटियानो गुतेरस जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले। बहुत ही वीवीआई प्रश्न गाइस। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटियानो गुतेरस। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटियानो गुतेरस किस देश के निवासी हैं? तो पुर्तगाल के। गुड। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटियानो गुतेरस कौन से नंबर के महासचिव है? तो 9वें नंबर के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या होता है? तो वीटो का अर्थ होता है मैं निषेध करता हूँ, मतलब निषेधात्मक वोट है ना। मैं निषेध करता हूँ, निषेधात्मक। कौन से 2 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं? वेटिकन सिटी और ताइवान। ये तो ऑप्शन से ही मारा जाएगा गाइस, है ना। 193 को, इसके अलावा जो नहीं है वही हो जाएगा। वेटिकन सिटी और ताइवान याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे थे प्रश्न। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र के किस अधिवेशन में 1977 में हिंदी में भाषण दिया था? किस अधिवेशन में? 32वें अधिवेशन में भाषण दिए थे। 32वें अधिवेशन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकाल होता है 9 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहते हैं? जनरल असेंबली को। जनरल असेंबली, विश्व का संसद जनरल असेंबली। जो 6 अंग है उसी में से है हमारा जनरल असेंबली। ओके गाइस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में वीटो मतलब निषेधाधिकार का अधिकार किसके पास है? तो अस्थायी सदस्य के पास। तो वीटो पावर जितने भी अस्थायी सदस्य हैं
उन्हीं के पास है स्थायी, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, है ना, ये पांचों देश के पास क्या है, वीटो पावर है। नेक्स्ट, ओके गाइस, चलिए हम लोग अगला प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो नीदरलैंड हो गया। ओके गाइस, सुरक्षा परिषद, पार्लियामेंट, जनरल असेंबली, 5-9 वर्ष, वीटो पावर किसका स्थायी सदस्य है? चलिए देख लीजिए। तो 5 स्थायी सदस्य यही हो गया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं, रूस, चीन और फ्रांस। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो अमेरिका ने किया था, मार्च 1971 में। मार्च 1971 में वीटो पावर का सबसे पहले यूज किसने किया था? अमेरिका ने। सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया था? तो रूस ने। सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया है? तो रूस ने किया है। ओके गाइज, संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं हैं? जैतून की, ओलिव की शाखा इसको बोलते हैं, है ना। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है संयुक्त राष्ट्र का, उसमें आपका शाखाएं क्या है? जैतून की, ओलिव की शाखा। ओके गाइज, संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन है? कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस समय संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था, तो उस समय भारत के क्या थे? तो भारत के विदेश मंत्री थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भाषण दिया था उन्होंने, उसमें भारत के क्या थे? तो विदेश मंत्री थे, है ना गाइज। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की लाइब्रेरी का नाम क्या है? तो हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। हैमरशोल्ड लाइब्रेरी, यूएनओ की लाइब्रेरी का नाम क्या है? हैमरशोल्ड लाइब्रेरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हर वर्ष, है ना, कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। विश्व शांति एवं सुरक्षा, इसका मुख्य कार्य विश्व शांति और सुरक्षा। ठीक है गाइस, इसमें एक प्रश्न हम जोड़ना चाहेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 18 में समाप्त हुआ था, 1418 में, तो उस समय जो है एक राष्ट्र संघ की स्थापना की थी 1920 में वुडरो विल्सन। उसका भी कार्य यही था, विश्व शांति एवं सुरक्षा। लेकिन ये जो राष्ट्र संघ 1920 में स्थापना किया था, यह हमारा टूट गया। क्यों टूटा? जैसे ही 1939 में, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हो गया? कहानी समाप्त हो गया। इसीलिए राष्ट्र संघ को तोड़ के पुनः बहुत ही शक्तिशाली संस्थान बनाया, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके गाइस, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है राष्ट्र संघ का ही एक अंग है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर बोले राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1920 और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, ओके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए कितने जमीन दान में दिए थे? है ना, किसने जमीन दान में दिए थे? जॉन डी रॉकफेलर ने। यूएनओ में जो है किसने जमीन दान में दिए थे? तो जॉन डी रॉकफेलर जान में दिए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को कब अपनाया गया था? 1947। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो लंदन में। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में, लंदन। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक लंदन में कब हुई थी? 10 जनवरी 1946। 10 जनवरी 1946। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर के कितने अध्याय व अनुच्छेद हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है। 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, और इसके पहले भारतीय न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद कहते हैं। प्रतिवर्ष कब महासभा के सम्मेलन होता है? तो सितंबर में, है ना, सितंबर महीना में महासभा का सम्मेलन होता है। संयुक्त राष्ट्र के कितने ऑब्जर्वर देश हैं? तो 2। संयुक्त राष्ट्र के कितने ऑब्जर्वर देश हैं? तो 2 हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया? 19 दिसंबर 1947। 19 दिसंबर 1947। संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो महासचिव। तभी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। तो यही बजट पेश किया होगा हर वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश कौन करता है? महासचिव करता है।
संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बान की मून किस देश के हैं? दक्षिण कोरिया के। ओके गाइस, दक्षिण कोरिया के। ओके गाइस, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। कौन है? तो डेग हैमरशोल्ड। तो किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? डेग हैमरशोल्ड के हो गई थी, है ना, कार्यकाल के दौरान। बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यकाल को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? तो हमारा न्याय परिषद है ना, प्रन्यास परिषद है ना, न्यास लिखा है लेकिन आपको प्रन्यास याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का नाम है ना, बुतरस घाली। इसका पूरा नाम है बुतरस घाली। संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का क्या नाम है? बुतरस घाली। ओके गाइस, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में इसका घोषणा पत्र रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने शब्द, अध्याय एवं धाराएं हैं? तो 15,000 शब्द हैं, 29 अध्याय हैं और 121 धाराएं हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र सभा को संसार की नगर सभा किसने कहा था? सुम्भा ने। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा? पामर और पार्किन्स, है ना। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा? पामर और पार्किन्स ने। संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो धारा 27 में। वीटो पावर के बारे में किसमें बताया गया? धारा 27 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? विजयालक्ष्मी पंडित। चलिए, विजयालक्ष्मी पंडित के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना प्रथम महिला अध्यक्ष विजयालक्ष्मी पंडित, वो जो भारत के हैं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है गाइस, जो भारतीय स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका भूमिका रहा था। तो विजयालक्ष्मी पंडित जो थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। ओके गाइस, नेक्स्ट। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। नए वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।